सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 51 श्लोक 307। बात ये चल रही है कि अहंकार ही मूल बाधा है। नमस्ते आचार्य जी। जी हमारे एक पूजनीय अतिथि आए हैं इधर, आपसे परिचय, आपसे मिलना भी चाहते हैं आगे। तो ये इनका नाम विज्ञान मुनि जी है। आर्य समाज परली में 30 साल से ज्यादा उन्होंने सेवा दी है। हमारे जो गुरुजी महाराष्ट्र वाले स्वामी श्रद्धा, उनके ये पहले पीढ़ी के शिष्य हैं। इनका बेटा लंदन में आर्य समाज में पुरोहित वगैरह के काम करते हैं कई सालों से। तो ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो अभी आप कभी आके, तो अभी तो इधर ही सीधा, नहीं तो आपको परिचय हो लगा। हाँ नमस्ते सांगा। जी जी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते सांगा। विज्ञान मुनि। हाँ लाइट दिख रहा है क्या? तुम्हें नमस्ते सांगा। क्या सांग? तुम्हें नमस्ते सांगा। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी ओम नमो नमः। जी तो आज देखिए फिर ये इनके साथ पढ़िए। ये जो है विवेक चूड़ामणि का 307 नंबर श्लोक चलेगा और इसमें ये कह रहे हैं, चेहरा ठीक से दिख रहा नहीं। सदा एक रूपस्य चिदात्मनो विभो आनंद मूर्ते नवद्य कीर्ते नैवान्यथा क्वाप्य विकारिणस्ते विना हम अध्यासममुष्य संस्कृति। सदा एक रूपस्य, सदा जो एक रूप है, चिदात्मा है। चिदात्मा माने ज्ञान स्वरूप है। सदैक रूपस्य चिदात्मनो ज्ञान स्वरूपस्य विभो, विभू है जो सर्वत्र व्यापक है। सदैक रूपस्य माने तीनों कालों में अबाध्य एक रूप है, तीनों कालों में जिसकी बाधा नहीं होती। जैसे हम लोग जो जीव की स्थिति है, बुद्धि की स्थिति है, इंद्रियों की स्थिति है, मन की स्थिति है, शरीर की स्थिति है, वो बदलती रहती है, कभी कैसी कभी कैसी। तो ऐसे ही आत्मा सदा एक रूप है, सच्चित आनंद उसका स्वरूप है। आत्मा की सदा एक ही स्थिति बनी रहती है। तार्किक लोग उसको सत स्वरूप कहते हैं, सांख्याचार्य उसको सतचित स्वरूप कहते हैं, वेदांत उसको सतचित आनंद। एक ही तत्व को अलग अलग एंगल से जब देखा तो उन्होंने, तीन दार्शनिकों ने सत स्वरूप, चित स्वरूप, सत और चित स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप, ऐसा देखा। एक को ही बखान कर रहे हैं, एक ही आत्मा का बखान कर रहे हैं। स्वामी दयानंद जी की दृष्टि यदि सामने लाएं तो कहेंगे कि आत्मा सत और चित स्वरूप है और परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। ये जीवात्मा की योग्यता है कि वो प्रकृति जो सत स्वरूप है, प्रकृति जिसमें हमारे जीव की जो तरह तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं, उनमें सहयोग करती है प्रकृति। कभी वो पूर्ण होती हैं, कभी अपूर्ण होती हैं। पूर्ण होती हैं तो सुख होता है, अपूर्ण होती हैं तो दुख होता है, और सुख छीनता है तो भय होता है। इस तरह से चक्र चलता रहता है। आत्मा की अपनी जो स्थिति है सत्य और चित स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। तो उसमें जो ज्ञान हमें गुरुजनों से, शास्त्र से, समाज से, अनुभवों से जो ज्ञान होता है, उसके अनुसार हमारे अंदर कामनाएं पैदा होती है। उस ज्ञान के अनुसार उन कामनाओं के लिए हम प्रयत्न करते हैं। उस प्रयत्न में कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं, कभी बाधाएं आ जाती हैं। तो उसमें जो बाधक बनते हैं उनके प्रति हमारा उग्र भाव होता है, सहयोगी बनते हैं उनके प्रति हमारा सहयोगी भाव होता है, उनको हम पसंद करते हैं। जो हमारी कामनाओं में बाधा डालते हैं उनको नापसंद करते हैं।
जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति में सहयोग करते हैं, उनको हम भी चाहते हैं। तो इस तरह से ये संसार चक्र चलता रहता है। और उधर आत्मा जो है सदा एक रूप है, मानी सतचित आनंद स्वरूप, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। अब ये वेदांत की दृष्टि में ये दो नहीं है कि सतचित आनंद स्वरूप आत्मा अलग है और सतचित स्वरूप आत्मा अलग। आत्मा तो एक ही है, सतचित आनंद स्वरूप। बुद्धि के अंदर जो ज्ञान संग्रह करते हैं, हम ज्ञान अर्जन करते हैं गुरुजनों से, शास्त्र से, बुद्धि में जो ज्ञान अर्जन होता है, उस ज्ञान के अनुसार हम भोगों को पसंद करते हैं, तपस्या को पसंद करते हैं, या जिज्ञासा खोज को पसंद करते हैं, या भगवान जो जिसके बारे में हमने शास्त्रों में सुना है उससे प्रेम करना पसंद करते हैं। ये हमारी पसंद उत्पन्न होती रहती है हमारे ज्ञान के अनुसार। और ज्ञान मिलता है गुरुजनों से, शास्त्र से, अनुभवों से, संसार से, अपनी ठोकरों से, अपनी गलतियों से हमें ज्ञान मिलता है। तो ये प्रक्रिया है इसकी सारी। तो ये दृष्टियां आत्मा के बारे में जो अलग अलग हमें सामने रखी जाती हैं, तो वैसा ही हम चिंतन कर लेंगे। आपको महर्षि दयानंद की दृष्टि सबसे अच्छी लगती है तो उसके अनुसार कर लो। आचार्य शंकर की, मैं ये कहता हूँ सबको सब चीजें नहीं, मेरे को भी कितने लोगों ने मेरे को कहा कि जब से आपको सुनने लगे हैं, कल ही एक लड़का आया था वहां से, अजमेर से, बेंगलोर में काम करता है, नवयुवक है, तो बोले कि मैं वहाँ एक संस्थान में गया, आर्य समाज के संस्थान में, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, और जब से 3 साल से मैं आपको YouTube पर सुन रहा हूँ तो मेरे को सभी समाधान हो गए। और सुनते सुनते मुझे पता भी नहीं चला मेरे स्वभाव में, मेरे ज्ञान में, मेरी दृष्टि में कब परिवर्तन हुआ, मुझे पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो कितने लोगों ने मेरे को ये बात कही कि ये दृष्टि हमें बहुत पसंद है, कि जो सभी आचार्यों की दृष्टि, ये आचार्य इस एंगल से देख रहे हैं इस चीज को, ये आचार्य इस एंगल से देख रहे हैं। अब इसमें आपको जो दृष्टि पसंद है उसके अनुसार अपनी साधना शुरू करो। और साधना यदि हम शुरू कर देते हैं, हमारा मन शुद्ध होता है, तो फिर हमें आगे चल करके हमें उसका सत्य पता लग जाएगा कि भाई इसमें तो टकराव की तो कोई बात ही नहीं। वही स्थिति तो आचार्य शंकर चाहते हैं कि दुख मुक्त अवस्था मिले, हमें जीवन मुक्त अवस्था मिले। वही सांख्याचार्य चाहते हैं, वही नैयायिक आचार्य चाहते हैं, वही स्वामी दयानंद चाहते हैं, वही बुद्ध भगवान चाहते हैं, महावीर भी चाहते हैं। जीवन मुक्त अवस्था तो चाहते ही है ना, तो उसके लिए प्रयास हमें करना चाहिए। और रही बात ये तत्व जिज्ञासा की, तो जो दर्शन हमें अधिक वो लगता है, या सबको थोड़ा थोड़ा मिला भी सकते हैं। स्वामी दयानंद ने सभी दार्शनिकों को इकट्ठा करके उन्होंने सारी दृष्टियों को एकत्र करके वो देख रहे हैं, विरोध में नहीं है, पूरकता की दृष्टि में देख रहे हैं कि सारे शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। वो भी अच्छा है, सारे शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, कोई किसी के विरोध में नहीं है। और ये भी ठीक है कि भाई इन्होंने यहाँ तक बात कह दी, उन्होंने वहां तक कह दी। खंडन जो होता है उसी को अंतिम कोई माने तो उसका खंडन होता है। जैसे नैयायिक आचार्य आत्मा को सत स्वरूप कहते हैं, और उन्हीं को कोई फॉलोअर्स या उनके व्याख्याकार उसी को आत्मा के बारे में अंतिम दृष्टि बताने लगे, तो फिर वो खंडन करेगा दूसरा आचार्य जो ये समझ रहा है कि आत्मा का तो ऐसा स्वरूप है, तो उसका जरूर खंडन करेगा। दूसरे आचार्य ने मान लीजिए आत्मा को सच्चित स्वरूप देखा, तो वो यदि ऐसा कहता है तो यहाँ तक तो ठीक है, पर वो अंतिम रूप में आत्मा तो है ही ऐसा, तो उसका फिर जो उसके विरोध में कोई बात देखेगा कोई आचार्य, प्रामाणिक आचार्य, तो उसका खंडन करेगा, कोई बात नहीं। तो इन सब को हमें तो किसी
हमें तो सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए उनसे अपने जीवन का परिष्कार करना है। अलग अलग दृष्टि होती है आचार्यों को, तो एक एक सिद्धांत रखना होता है दुनिया में, और उनका अपना काम है, उनका अपना पार्ट मिला है उनको खेलने के लिए। तो जैसे कोई क्रिकेट का प्लेयर है, कोई उसका टेनिस का प्लेयर है, कोई फुटबॉल का प्लेयर है, तो वो दूसरा खेल थोड़ी खेलेगा। फुटबॉल का खिलाड़ी तो अपने फुटबॉल ग्राउंड में ही मिलेगा, टेनिस का प्लेयर तो टेनिस ग्राउंड में मिलेगा, और वो उसमें एक्सपर्ट मिलेगा। तो महर्षि दयानंद, आचार्य शंकर, ऐसे जो लोग महापुरुष हुए हैं, वो तो एक एक पार्ट प्ले करने के लिए आए हैं, वो कर रहे हैं। हमें तो उनके खेलों से जो अपने जीवन में दुख का अंश है वो कहाँ हल्का होता है, कहाँ हमारा दर्द कम होता है, पीड़ा शांत होती है, वो महत्वपूर्ण चीज है। हमें कोई उनका मतलब उनसे हमें इससे ज्यादा हम कुछ अपेक्षा करेंगे तो हम भी दुखों से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। हमारे दुख दर्द पीड़ा सदा बने रहेंगे। यदि कुछ अलग प्रकार के राह हमने देखी कि पहले तो उनकी जो दृष्टियां हैं उनकी तो हम अच्छी अच्छी दूसरों को भी समझाएंगे, व्याख्या करेंगे, अपने चाहे दुखों का अंत हो या ना हो, हमारी दृष्टि साफ हो या ना हो, पर वो जो कह रहे हैं वो हमें दूसरों को समझाना है। ये यदि मन में बिठा लिया तो देखो दुख दर्द के सिवाय और क्या मिलना है। फिर तो हमें भी वैसे ही दुख दर्द में से गुजरना पड़ेगा। तो ये सब हमें स्पष्ट होना चाहिए, शास्त्र स्पष्ट होना चाहिए। सब सबके लिए होते नहीं। मैंने कहा कि मैं अपना उदाहरण दिया आपको, कितने लोग मुझे इतने ज्यादा प्रेम और पसंद करते हैं, इतना अधिक प्यार करते हैं, इतना अधिक पसंद करते हैं। तो इसका मतलब नहीं सब मेरे को पसंद करते हैं। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये तो इनकी बात मत करो, ये तो भ्रांत व्यक्ति है, ऐसे भी कहने वाले मिलेंगे। तो सब सबके लिए नहीं होती, सब दृष्टियां सबके लिए नहीं होती हैं। हमें कौन सा लॉजिकल लगता है, हमें कौन सा सही लगता है, उसको स्वीकार करके और हम उसको क्या माने अपने जीवन के अज्ञान को मिटाने में, अपने अविद्या को मिटाने में, अपनी जो बेहोशी है उसको तोड़ने में हमें कोशिश करनी है। तो ये कहते हैं सदैक रूपस्य चिदात्मनो विभो आनंद मूर्ते अनवद्य कीर्ते। आनंद मूर्ति है जो पवित्र कीर्ति, जिसका यश पवित्र है, कभी भी जिसमें दोष नहीं। नैवन्यथा मानी अविकारी आत्मा, नैवन्यथा क्वापि अविकारिणस्ते। अविकारी है जो इस अहंकार रूप अध्यास के बिना, नैवन्यथा क्वापि अविकारिणस्ते विना हम अध्यासम अमुष्य संस्कृति। विना हम अध्यासम, अहम अध्यासम बिना, ये जो अहम अध्यास है, अहंकार रूप अध्यास के बिना और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये अहम अध्यासम बिना ऐसा शब्द है। अहम अध्यास के बिना, अहंकार अध्यास के बिना, अमुष्य संस्कृति, उस तुझे उस अहंकार रूप अध्यास के बिना किसी प्रकार का संसार बंधन प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर अमुष्य अहम, उस अहम अध्यास के बिना, अविकारेण ते अमुष्य, जो तू अविकारी है उस तू तेरे। यहाँ पर कैसा कैसा है तुम वास्तव में, तो एक रूप हो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक रस एक रूप। एक रूप कैसा? परमात्मा सच्चिदानंद है, वो यदि केंद्र में है वो परमात्मा सच्चिदानंद, उसको हम साधना बल से परिधि में भी लाना होता है। परिधि में जो हमारा स्वरूप है वो सच्चिदानंद नहीं है, वो हमारी अल्प दृष्टि और सत्य दृष्टि, भ्रांत दृष्टि,
अज्ञानमय दृष्टि, उनके आधार पर हमारे भीतर इच्छाएं पैदा होती हैं, उनकी पूर्ति के लिए संघर्ष होते हैं। हमारे जो बाधक हैं उनको धक्का देना पड़ता है, जो सहायक है उनको साथ लेना पड़ता है। ऐसे ऐसे होता है, परिधि पर जो घटना घटती है वो ये सब चलता है। हमारे व्यक्तित्व के दो हिस्से, एक परिधि और एक साक्षी या आत्मा, या उसको सच्चिदानंद जो भी कहें, इनर मोस्ट बीइंग, प्रत्येक आत्मा। हमारे केंद्र के दो हिस्से हैं, एक परिधि और एक है हमारा जो अंतरतम है। इस व्यक्तित्व का जो अंतरतम भाग है, अंतरतम भाग सच्चिदानंद है। और उसके बाद फिर जो भी ये परिधि में आते हैं, ये सच्चिदानंद नहीं है। इनमें ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान को अर्जन करने का सामर्थ्य है, और उस केंद्र के द्वारा ये भी चेतन जैसे हो जाते हैं। केंद्र के समीपस्थ जो सबसे ज्यादा नजदीक परिधि का अंश है, वो है केंद्र के नजदीक रहने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, पार्ट है हमारे व्यक्तित्व का, वो है बुद्धि। फिर मन है, फिर अहंकार है, चित्त है, फिर इंद्रियां हैं, फिर बाह्य जगत है। ऐसे केंद्र से ऐसे दूर होते चले जाते हैं। बाह्य जगत केंद्र से पूरा दूर हो रहा है। तो हमारे को बुद्धि सबसे नजदीक है। उस केंद्र के समीप रहने वाली बुद्धि केंद्र से प्रभावित होकर वो भी चेतन जैसी हो जाती है। फिर उस बुद्धि के द्वारा विचार किया जाता है। वो बुद्धि कभी भ्रांति से देखती है चीजों को, भ्रांति युक्त होकर के देखती है, कभी यथार्थ देखती है। वो बुद्धि बिल्कुल एकदम चीज जैसी है वैसे ही देखती है। कभी वो बुद्धि उल्टा पुल्टा देखती है, अनित्य को नित्य देखती है, पवित्र को पवित्र देखती है, दुख को सुख देखती है, अनात्म को आत्मा देखती है। ऐसी देखती है वो बुद्धि। बुद्धि में है देखने का सामर्थ्य। आत्मा तो केवल सच्चित आनंद स्वरूप है, वो देखने वेखने का क्या काम करता है। बुद्धि उसके पास जो सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है वो देखती है। आत्मा तो शुद्ध अपने स्वरूप में है। यदि हम भीतर का इनर मोस्ट बीइंग जो पार्ट है हमारे व्यक्तित्व का, उसको हम बाहर परिधि पर भी उसके प्रकाश को अधिक ले आते हैं, मतलब उसका चैतन्य जब अधिक आ जाता है, ये कहें, या हम वहां जाकर के ठहर जाते हैं। वहां जाकर ठहरने का मतलब हम बाहरी परिधि को छोड़ करके, हमने बाहरी परिधि पर जो हमारा रहना सहना है उसको छोड़ दिया, और एक रूप मतलब जो हमारा व्यक्तित्व का सबसे अंतिम भाग है वो बच गया। मतलब उसमें वही वहां पर जाकर के केवल हम बस गए, बस वहीं रह रहे हैं। तो ऐसा जो हमारी स्थिति होती है, वहां पर किसी प्रकार का भी कोई दुख नहीं, सुख नहीं, किसी प्रकार का उत्तेजना भरा सुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई किसी प्रकार का बेहोशी नहीं, कोई किसी प्रकार का इच्छा नहीं, कामना नहीं। पूर्णता है तो क्या कामना होगी? अपूर्णता में कामनाएं होती हैं। परिधि में आते ही अपूर्णता का अनुभव होता है, और हमारा एक ज्ञान हमें सलाह देता है कि ये तेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, ये तेरे लिए अच्छी नहीं रहेगी। उस ज्ञान के आधार पर, उस प्रेरणा के आधार पर हम फिर प्रवृत्ति निवृत्ति करते हैं। ग्रहण उपादान मतलब किसी चीज को छोड़ते हैं, किसी को पकड़ते हैं, और किसी के ऊपर आक्रामक होते हैं, किसी को पीछे धकेलते हैं, किसी को हाथ पकड़ के साथ ले चलते हैं। ये सब दुनिया में हो रहा है। तो ये बार बार मैं इसका आपके सामने प्रस्ताव रख रहा हूं कि ये सब चल रहा है। तो आत्मा तो ऐसा है, एक रूप है, चिदात्मा है, विभू है, आनंद मूर्ति है, और पवित्र यश वाला है, और अविकारी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। आत्मा का ये स्थिति है। पर अमुष्यते नैवन्यथा क्वापि संस्कृति, उस तुम तो आत्मा स्वरूप हो, अमुष्य उस तुम्हारी, अमुष्य जो रूप है अदस शब्द का रूप है, उस तुम्हारी समानाधिकरण, अमुष्यते नैवन्यथा क्वापि, अहम अध्यास के बिना कोई तरीका नहीं है जिससे कि ये संसार
ऐसा ऐसा जो आत्मा है उसका संसार अहम अध्यास के कारण, अहंकार अध्यास के कारण है। तो ये जो है आत्मा तो तीनों कालों में एक है, तीनों कालों में एक है। फिर हम दीन, हीन, दरिद्र और कितने हम वो हो रहे हैं, कितने ज्यादा हम अपने को ऐसी स्थिति में अनुभव करते हैं, बेसहाय, बेसहारा। और आत्मा तो पूर्ण है, लेकिन उसका अनुभव नहीं होता हमें। ये तो शास्त्र बता रहा है कि ऐसा पूर्ण एक सत्य हमारे भीतर है। ये शास्त्र की बात पर विश्वास करके जब हम साधना शुरू करते हैं और बाहर से हम थोड़ा थोड़ा उदासीन होना आरंभ करते हैं, बाहर की चीजों के प्रति हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, कोई हमें बुरा कहता है, कोई भला कहता है, ऊंचा नीचा बताता है, और उसको मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं, अटकते नहीं। तो ये सब जो है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमारा उससे परिचय हो जाता है जिसका वर्णन यहाँ आत्मा का किया जा रहा है। तो वो अपरिच्छिन्न है, इसलिए विभू है। हम तो बहुत ही सीमा वाले हैं, अपरिच्छिन्न होने के कारण वो विभू है, आनंद मूर्ति है, अनिंदित कीर्ति वाला है। इस आत्मा को उपनिषदों में पर ब्रह्म के रूप में वर्णन मिलता है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, अविकारी है वो, और तुम्हारा स्वरूप भी वही है। शिष्य को कह रहे हैं, गुरुजी तुम्हारा वही स्वरूप है। ऐसे सर्वदा मुक्त स्वभाव वाले होते हुए तुम्हें अहंकार में जो यह मैं ही हूँ तादात्म्य भ्रांति हो जाती है ना, उसके कारण ये संसार प्राप्त हुआ है। अहंकार में अहम बुद्धि के बिना कोई और प्रकार नहीं है जिससे कि जन्म मरण जरा आदि दुखों के तुम शिकार बनो। तो ये सारा बता दिया है। इन सब का कारण अहंकार है। इस अहंकार को ही तुम्हें नष्ट करना है। कल हम सायंकाल 8 बजे इसी विषय पर हम फिर चर्चा करेंगे। ये जो कल रविवार है ना, हाँ, तो कल इसी विषय पर फिर चर्चा करेंगे हम, अहंकार और साक्षी वगैरह क्या है ये। तो जिससे कि तुझे पुनः जन्म मरण के चक्र में फंसना ना पड़े। अहंकार रूपी शत्रु का नाश करके आत्म सुख को प्राप्त करके आत्म सुख को प्राप्त करो। इस अहंकार का नाश करके गुरु उपदेश कर रहे हैं, तस्माद अहंकार अमीमं स्वशत्रुं भोक्तुर्गले कंटकवत् प्रतीतम विच्छिद्य विज्ञान महासिना स्फुटम भुंक्ष्वात्म साम्राज्य मुखम यथेष्टम। जैसे भोजन कर रहा हो कोई व्यक्ति और कोई लोहे का कांटा गले में फंस जाए तो भोजन कर सकेगा क्या? कांटा गले में फंस गया तब तो वही चुभता रहेगा, भोजन कहाँ कर पाएंगे हम, कहाँ जो अंदर जाएगा। तो कह रहे हैं अहंकारम इमं स्वशत्रु, ये तुम्हारा शत्रु जो अहंकार है, हम सब का सबसे प्रियतम अहंकार है, लेकिन सबसे शत्रु भी यही है। प्रियतम तो तब है जब हम संसार में खड़े हैं, तो अहंकार से ज्यादा प्यारी वस्तु दुनिया में कोई और नहीं है। जब दुनियादारी में खड़े हैं तो अहंकार ही सबसे प्रिय लगता है, अपना व्यक्तित्व ही सबसे। मैंने एक भी आदमी दुनिया में नहीं देखा दुनिया में खड़ा है और उसका कोई दोष बताए और वो प्रतिक्रिया ना करे। उसका दोष बता दें, 1 सेकंड पहले तो मैं तो आपको समर्पित हूं जी, ऐसे ऐसे लोग मिले मुझे, यूं कहेंगे कि मैं तो आपको समर्पित हूं, अब उसका दोष बना ना जी, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत सोच रहे हैं लोग। मतलब दोष को अहंकार एकदम ऐसे फेंकता है, बिल्कुल धक्का, जैसे कोई सांप ऊपर आ जाए तो वो उसको ऐसे एकदम से छटपटा करके दूर फेंक देता है। तो किसी के दोष यदि हम बता दें तो वो स्वीकार नहीं कर सकते, अहंकार के कारण ही नहीं होता है। कई चुप रह जाते हैं तो अंदर अंदर दुखी होते रहते हैं। तो दोष जो है ना, अहंकार मतलब व्यक्तित्व पर चोट पहुंचना जैसा है, किसी के दोष बताना। हमारी आत्मा में तो कोई स्थित हो जाए, मतलब
कोई भी व्यक्ति आत्मा में स्थित हो गया तो वो बिल्कुल शांत रह सकता है, पर दुनियादारी में खड़ा व्यक्ति को तो अहंकार सबसे प्रियतम लगता है। यहाँ पर कह रहे हैं भोक्तुर गले कंटक वत प्रतीतम, भोक्ता भोजन करने वाले के गले में कंटक की तरह प्रतीत होता है ये अहंकार। तो ये गले में कांटे के समान, इस अहंकार को विज्ञान महासीना विच्छिद्य, विज्ञान रूपी विशिष्ट ज्ञान रूपी, मतलब मैं आत्मा हूं, मैं ये अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है, आत्मा मेरा स्वरूप है, ये जो बोध है ये विज्ञान, इसको विज्ञान कहते हैं कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, ये विज्ञान है। मैं तो सच्चिदानंद निर्मल अविकारी पूर्ण आत्मा हूं, ये जो ज्ञान है ये विज्ञान कहलाता है। इस विज्ञान रूपी महासी के द्वारा, तलवार के द्वारा काटकर भुंक्ष आत्म साम्राज्य सुखम यथेष्टम, इस आत्म साम्राज्य सुख का यथेष्ट भोग करो। आत्म साम्राज्य जो सुख है उसका यथेष्ट भोग करो। शिष्य को कह रहे हैं गुरु जी कि इस अहंकार को काट करके विच्छिद्य विज्ञान मासीना, कौन सा शस्त्र काम आएगा अहंकार रूपी इस गले में फंसे हुए कांटे को काटने के लिए, हटाने के लिए कौन सा शस्त्र काम आएगा? तो बताया विज्ञान रूपी महास्त्र के द्वारा भुंक्ष आत्म साम्राज्य, आत्म साम्राज्य का सुख भोगो, यथेष्ट आत्म साम्राज्य का सुख भोगो। ये जो है शिष्य को कह रहे हैं गुरुजी कि असंसारी होने पर भी आत्मा को संसारी सा बना देने वाला अहंकार रूपी शत्रु ही है। आत्मा तो स्वरूपतः असंसारी है, पर इसको संसारी बना देता है अहंकार। और अहंकार हमारे पास जो अशुद्ध ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है, विद्या जो होती है उसके अनुसार फिर हमारे को ये मतलब बहुत ही कठोर होता है। तो फिर छोटी छोटी बातों पर भी हम रिएक्ट करते हैं और हम बिल्कुल मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये अहंकार की महिमा है। तो अहंकार रूपी शत्रु को विज्ञान रूपी महास्त्र से, माने पंचकोश के विवेक से उत्पन्न जो विज्ञान है, तीनों शरीरों के विवेक से उत्पन्न जो विज्ञान है, तीनों अवस्थाओं के विवेक से उत्पन्न जो विज्ञान है, मैंने बोले तीन अवस्थाएं, तीन शरीर और पंचकोश, तीन शरीर, तीन अवस्थाएं और पंचकोश, इनके विवेक से जो विज्ञान उत्पन्न होता है, उस विज्ञान रूपी महान बड़ी तलवार से इनका उच्छेद करके पुनः उत्पत्ति न हो उस प्रकार नाश करके पुनरुत्पत्तिहीन लय, ऐसा लय कि पुनः उत्पन्न ना हो, आत्म साम्राज्य सुख का यथेष्ट भोग करना है। ऐसा आत्म साम्राज्य सुख जो अन्य के अधीन नहीं है, स्वतंत्र निरंतर आनंद रूप अपने स्वरूप का बिना किसी बाधा के साक्षात अनुभव करते रहो। 308 हो गया, 309 श्लोक देखिए। ओम गुरुजी जी गुरुजी, मतलब हम शास्त्र से, गुरु वचन से और बुद्धि से ही कह रहे हैं आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, लेकिन मतलब आत्मा ज्ञान स्वरूप और आत्मा वो तो एक ही बात है ना। ऐसा आत्मा का तो कोई अनुभव किसी चीज का है नहीं गुरुजी, ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते। आत्मा को अपना अनुभव का क्या कोई मीनिंग नहीं हुआ ना गुरुजी? नहीं, आत्मा जो है शास्त्र ऐसा कह रहा है, और फिर हम साधना के द्वारा जब उधर जाते हैं, उधर अपने मन को लगाते हैं, अपने भीतर जाते हैं, उपाधियों का त्याग करते हैं, तो वही तो हमारा स्वरूप हो जाता है जी। मतलब आत्मा का अनुभूति के मैं आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा तो कुछ। आनंद स्वरूप का अर्थ क्या होता है? जहाँ थोड़ा सा भी दुख नहीं, जरा सा भी दुख नहीं। जी। और उसी तरह ज्ञान स्वरूप का क्या मतलब है? जहाँ थोड़ी सी भी जड़ता नहीं, हम अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, उसमें कभी भी हमारा देहाध्यास, बाहरी पंचकोशों के साथ अध्यास और
हमें कभी भी मतलब बाहरी जगत के साथ तादात्म्य नहीं होता है। विज्ञान, जब हम विज्ञान स्वरूप स्थिति में होते हैं ना, विज्ञान रूप स्थिति में होते हैं, शुद्ध ज्ञान की स्थिति में, चैतन्य स्वरूप आत्मा में होते हैं, तो बाहरी किसी भी चीज के साथ हमारा तादात्म्य नहीं होता है। अभी तो तादात्म्य है ही ना। जैसे हम व्यायाम कर रहे हो तो कोई देख ले हमको करते हुए को, तो हम बड़ा और ज्यादा उत्साहित होकर के और करने लगते हैं। तो शरीर के साथ तादात्म्य, तभी तो हम प्रेरित हो जाते हैं। देखते हुए को जो 100 दंड लगा सकता है, वो आराम से 150-200 लगा ही देगा। कोई देख रहा हो तो स्वामी जी जैसा व्यक्ति देखे तो और भी ज्यादा लगा देगा। हैं? जी गुरु जी। तो गुरु जी मतलब जो ये सारे बादल छाए हुए हैं मतलब सूरज के आगे, तो वो बुद्धि ही देखती है। सूरज तो सूरज ही ये तो है। देखती है कि ये बादल हैं, ये दुख है, ये सुख है। बुद्धि भी तो चेतन जैसी हो रही है ना। जी जी। बुद्धि में जब यथार्थ ज्ञान आ जाता है, शुद्ध ज्ञान आ जाता है, तो बुद्धि फिर उस परमात्मा की तरफ बढ़ती रहती है। इस दृश्य से वियुक्त हो जाती है। वो दृक् दृश्य विवेक बुद्धि में पैदा हो जाता है कि ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये विवेक पैदा हो जाता है। और जब हम दृष्टा में ही स्थित हो जाते हैं, तो हमारी स्थिति सहज आनंद होती है, हमारी स्थिति निर्विकार होती है, निर्द्वंद होते हैं, स्वाधीन होते हैं, निर्भय होते हैं। ये सब चीजें हमारी होती हैं, हमारी स्थिति ऐसी होती है। मैंने कितने सारे शब्द बोल देता हूँ अब मैं, जब भी मैं ये बात चलती है कि हमारी स्थिति निर्द्वंद होती है, निर्भय होती है, शांत होती है, प्रेम से भरे होते हैं, किसी से कुछ ईर्ष्या द्वेष नहीं होता है, और पूरा निर्विकार होते हैं, हम अच्युत होते हैं अपने स्वरूप से, कभी भी हम हलचल में नहीं आते, डिगते नहीं है। ऐसी हमारी स्थिति होती है यदि हम स्वरूप में रहते हैं। तो ये कैसे बनेगा? अपने ज्ञान का परिष्कार करते करते बुद्धि अनात्म को और आत्म को अलग कर देगी, दृक् दृश्य को बिल्कुल अलग अलग कर देगी बुद्धि। बुद्धि में ये ज्ञान कहाँ से आएगा? शास्त्र से आएगा, गुरुजनों से आएगा, और अपने विवेक को बढ़ाने से आएगा। विवेक क्या है? जो पृथक करने वाली शक्ति है ना, आत्म अनात्म को अलग करने वाली शक्ति, उसको विवेक कहते हैं। तो ये आत्मा है, ये अनात्मा है। इस तरह से अपने स्वरूप को निरक्षीर विवेकी बोलते हैं, परमहंस बोलते हैं। हंस का काम यही होता है कि जो दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब दूध और पानी को अलग अलग कर दे, पानी में से दूध को निकाल ले, पानी को छोड़ दे। तो ऐसे ही ये जो सन्यासी होते हैं या ज्ञानी होते हैं, उनका काम यही है कि इस दुनिया में मिले हुए भुले हुए, मिलता घुलता नहीं है, पर इसमें जो रमा हुआ परमात्मा है, उस परमात्मा को अलग कर दें और इस दृश्य को अलग कर दें। जो उस परमात्मा के सामने प्रतिभात हो रहा है, उत्पत्ति की दृष्टि से देखें तब तो वही है सब कुछ, लेकिन प्रतीति के आधार पर देखें तो फिर दो विभाग करने पड़ेंगे, दृक् दृश्य विवेक। कारण कार्य के आधार पर देखेंगे तो उसी परमात्मा से ये सब है, तो सर्वरूप वही है। प्रतीति के आधार पर देखेंगे तो ये प्रतीति तो ये हो रही है, कुछ इसमें कोई देखने वाला है, कुछ दिखने वाला है। तो ये द्वैत की जो प्रतीति है, इसमें देखने वाला आत्मा है, दिखने वाली जानने वाला आत्मा है, जो जानने में आ रहा है वो प्रकृति है। जानने वाला आत्मा है, जिसको जाना जा रहा है वो प्रकृति है। तो इस तरह से हमारे को, मतलब शास्त्र कह रहा है, यहीं पर विश्वास करने की बात नहीं कह रहा। शास्त्र है कि भाई मान लो तुम, मैं कह रहा हूं तुम मान लो, ऐसा है ये। वो भी एक पथ है, विश्वास का भी एक पथ है, पर वस्तुतः है शास्त्र कह रहा है, वो कहा ना कि सर्वमेतरितं मन्ये यन्माम वदसि केशव। हे केशव, गीता में कहा है, अर्जुन कहता है कि हे महाराज केशव, सर्वमेतरितं मन्ये, मैं तो आप जो कह रहे हो उसको बिल्कुल 100% सच मानता हूं।
जो मेरे को कह रहे हो सच मानता हूं। सर्वम एतद् यथार्थ तत्वम, बिल्कुल ऐसा ही मान रहा हूं जैसा तुम कहते हो। लेकिन उसने एक बात और कही, पर मेरा निवेदन यह है, अर्जुन कहता है कि यदि आप मुझे योग्य पात्र समझते हो तो अपने उस विश्व रूप को, अपने उस ज्योति स्वरूप को, अपने उस अनंत ज्ञान स्वरूप का रूप है ಮಕ್ಕನ್ಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇದೆ ನಂದಷ್ಟೇ, उसको हमें बता दो, ऐसे कह रहे हैं। जी गुरु जी, मतलब सूरज सभी को प्रकाशित कर रहा है, वो तो बुद्धि देख रही है या शास्त्रों से हमें पता चल रहा है, या लेकिन सूरज का तो अपना कोई ऐसा उनका एहसास नहीं है कि मैं सबको प्रकाशित कर रहा हूँ। हाँ, ये तो बुद्धि में जब निर्मलता आ जाती है तब बुद्धि ही देखेगी कि सब कुछ प्रकाशित कर रहा है। और बुद्धि फिर जो जो भी अनात्म है उसको अलग कर देगी, और अनात्म अलग करेगी तो आत्मा आत्मा बच जाएगा। और आत्मा तो दुख रहित है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आत्मा तो सुख स्वरूप है। बाकी व्यवहार में जो ज्ञान आदि होंगे, एक दूसरे के साथ व्यवहार होंगे, वो राग द्वेष रहित होंगे, वो प्रेम पूर्ण होंगे, उनमें किसी प्रकार का मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम स्वार्थवश या मेरा किसी ने अपमान कर दिया तो मैं भी उसका बदला लेने के लिए तैयार हो जाऊं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता है और शांत रहते हैं बिल्कुल। जी गुरु जी। तो ये ऐसे हमारे को मतलब बुद्धि तो है ही सब कुछ, यूं तो कहा ही है ना कि विज्ञान सारथी, विज्ञान रूपी सारथी जिसका है। और ये कहा है ना, यस्तु विज्ञानवान बोलते, विज्ञानवान से ही हृदा मनीषा मनसा विक्लिप्ता, वो जो स्वप्रकाश है, ज्ञान स्वरूप है, उसके द्वारा ही वो परमात्मा हमारे अनुभव में आता है। तो बुद्धि तो निर्मल बुद्धि के द्वारा वो प्रकाशित होता है, मल सहित बुद्धि के द्वारा प्रकाशित नहीं। मतलब प्रकाशित का मतलब व्यवहार में ये अनुभव होना कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, ऐसा व्यवहार में जो ये अनुभव होता है ना कि मैं ज्ञान स्वरूप है, ये निर्मल बुद्धि को ही ये अनुभव में आएगा। समल मल सहित माने राग द्वेष सहित, तमोगुण रजोगुण सहित जो बुद्धि होती है वो आत्मा की तरफ नहीं झुक सकती, आत्मा के दृष्टा स्वरूप को नहीं देख पाएगी। वो तो केवल दुनिया को देखती है, यहाँ के सुख दुखों को देखती है, यहाँ की बीमारियों को देखती है, यहाँ के सुगंध को देखती है, यहाँ के जो रस हैं उनको देखती है। बस दुनिया के जो रस है ना, इंद्रियों के जो रस हैं उन्हीं को देख सकती है बस। तो हमें अपनी बुद्धि को स्थिर करना, अपनी बुद्धि को राग द्वेष से मुक्त करना, अपनी बुद्धि को शांत करना, अपनी बुद्धि को संसार से कुछ भी लेने की चाह को खत्म करना। संसार को बांटने के लिए यदि हम प्रस्तुत हों तब तो बाधा नहीं है, लेकिन संसार से कुछ लेने के लिए यदि हम उत्सुक हो जाते हैं तो बस मारे गए। मतलब सांसारिक दृष्टि से कह रहा हूं, सांसारिक आध्यात्मिक दृष्टि से कह रहा हूं। आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ लेने के लिए उत्सुक हो गए तो बस हम गए काम से। सांसारिक दृष्टि में तो यदि हम सांसारिक दृष्टि से देखें तो वहां तो लेते भी हैं देते भी हैं, जैसा हमारी बुद्धि होती है। कुछ ज्यादा स्वार्थी होते हैं, वो लेने की कोशिश करते रहते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो समझते हैं चीजों को, लेते हैं तो देना भी चाहिए, तो वो आदान प्रदान में रहते हैं। जितना होता है देना चाहते हैं, अधिक से अधिक देना चाहते हैं, कुछ लेते रहते हैं, कुछ संघर्ष चलता रहता है। जो अति बुद्धिमान होते हैं ना,
वही निस्वार्थ हो सकते हैं, निष्काम हो सकते हैं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये स्थिति जो है अति बुद्धिमान, अति पैनी बुद्धि वाले, स्थिर बुद्धि वाले लोगों में ही आ सकती है। सामान्य आदमी में ये बात आएगी नहीं। तो अपने निस्वार्थ स्वरूप को पहचाने, निष्काम रूप को बढ़ाते जाएं। जितना अधिक निष्कामता, निस्वार्थ आता जाएगा, उतने निर्द्वंद होते जाएंगे, उतने ही स्वाधीन होते जाएंगे, उतने ही निर्भय होते जाएंगे, उतने ही विकार रहित होते जाएंगे, उतना ही प्रमाद रहित होते जाएंगे, अच्युत हो जाएंगे। हम अपने स्वरूप से डिगेंगे नहीं। फिर हमें किसी ने मार दिया, क्या बिगड़ गया? मार दिया तो ठीक है, उसने अपने संस्कार के अनुसार मार दिया, ऐसी स्थिति आ जाएगी। अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। हमको बुरा लगता है, कोई हमें दुख देता है, हमारे काम में बाधा आए तो दुख दे दे, दुख हो जाएगा। हमारी कोई निंदा करे, हमारे व्यक्तित्व की कोई प्रशंसा करे, वो अच्छा लगता है, व्यक्तित्व की निंदा करे बुरा लगता है। ये सब संसार है। तो ये संसार अहंकार के चलते ऐसा होता है। अहंकार का मतलब बुद्धि में वो तत्व जो कि मिली हुई चीजों के साथ तादात्म्य के रूप में अपने को देखता है। मिली हुई योग्यता, मिली हुई चीजें, मिला हुआ सामर्थ्य, मिला हुआ जो भी बाहर से जो हमें प्राप्त हुआ है ना, उसके साथ तादात्म्य में अपने स्वरूप को देखता है अहंकार। कहीं शरीर के साथ, कहीं रुपए पैसे के साथ, कहीं मान बढ़ाई के साथ, कहीं पद पावर के साथ, इन सब के साथ एकीभूत होकर के अपने स्वरूप को देखता है अहंकार। तो यही बात है। और आगे 309 पे 9 श्लोक में कहते हैं, ततो हमादेर विनिवर्त्य वृत्तिम संत्यक्त राग परमार्थ लाभात तूष्णीम समास्वात्म सुखानुभूत्या पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्प तथा अहमादे वृत्तिम विनिवर्त। तो अहंकार आदि से वृत्ति जो होती है ना, अहंकार आदि में जो वृत्ति होती है, वो जो मैं बता रहा हूं, उससे लौटाकर परमार्थ लाभ से राग रहित हुए। परमार्थ लाभात संत्यक्त राग है। परमार्थ का जब लाभ है, आत्मा का लाभ होने से सारी दुनिया में वैराग्य हो जाता है। राग समाप्त होना का मतलब संत्यक्त रागा होता है। ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है। यदि हमारा किसी में द्वेष है तो कहीं ना कहीं राग है। द्वेष किसी कारण से है, और द्वेष यदि है तो इसका मतलब कहीं राग है, उसमें बाधा पड़ रही है, इसलिए द्वेष। राग यदि नहीं है तो द्वेष कैसे हो सकता है? तो संत्यक्त राग है। परमार्थ लाभ से ये राग छूटेगा, ऐसे कह रहे हैं। तूष्णीम समास्वा, आगे कह रहे हैं समास्व, समपूर्वक आस धातु का उत्तम मध्यम पुरुष एक वचन का लोट लकार का रूप है। समास्व, तूष्णीम समास्व, ये जो है दो सकार है, हलंत, दो हल हैं, दो सकार हैं, और फिर वह है समास्व। तूष्णीम समास्व आत्म सुखानुभूत्या पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्प। आत्म सुखानुभूत्या निर्विकल्प पूर्णात्मना ब्रह्मणि तूष्णीम समास्व, ऐसा बनेगा। मतलब ये हुआ कि राग रहित, परमार्थ लाभ से राग रहित हुआ। परमात्मा के प्राप्ति से या उसके अनुभव से राग रहित हुआ। आत्म सुख की अनुभूति के द्वारा आत्म सुखानुभूत्या निर्विकल्प होकर पूर्णात्मा ब्रह्म में मौन होकर के स्थिर हो जा। समास्व का मतलब समासीन हो जा। गुरु कह रहा है शिष्य को समास्व माने समाहित हो जा,
समासीन हो जाए। समास शब्द से समासीन बोलते हैं ना, तो उसी को कह रहे हैं स्थिर हो जा बस। अहंकार आदि में जो तादात्म्य भ्रांति है, तादात्म्य रूप भ्रांति के नाश हो जाने से अहंकार आदि के सारी वृत्तियों को लौटाकर मन को अंतर्मुख करके अहंकार आदि की सारी वृत्तियों को विनिवृत्ति, जब हम उसको हटाएंगे, एक बहिर्मुखी वृत्ति होती है अहंकार की, अंतर्मुखी करेंगे तो बाहर से हटाना पड़ेगा ना, तो उसको लौटाकर परमार्थ लाभ से नित्य स्व प्रकाश आनंद रूप उत्कृष्ट जो पर आत्म तत्व है उसकी प्राप्ति होने से बाहर के विषयों से विमुख होकर राग रहित होकर संत्यक्त राग त्वम आत्म सुख की अनुभूति के द्वारा आत्म सुखानुभूतिया, ये आत्म सुख की अनुभूति जो है हमें होती है, ये तो खूब होती है। जब हम थोड़ा सा देखें बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसा महसूस जब होता है ना, मतलब कुछ 5 इंद्रियों के विषय नहीं है और कोई बड़ाई भी नहीं कर रहा है और कोई पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। 7 चीजें बता दी हैं, कोई बड़ाई भी नहीं कर रहा है, कोई पैसे भी नहीं मिल रहे, कोई पावर भी नहीं मिल रही, 8वीं चीज, और 5 इंद्रियों के विषय भी नहीं है। और कभी कभी उसका आप एहसास कीजिए कि बड़ा आनंद आता है। ये 8 चीज मैंने गिना दी, 5 इंद्रियों के विषय, बड़ाई, और कोई पावर हाथ में, और पैसा, सुविधाएं, जो भी सुविधाएं होती है ना वो भी नहीं है हमारे पास, पावर भी नहीं है, बड़ाई भी नहीं हो रही है, इंद्रियों के विषय भी नहीं है, 8 विषय मैंने बता दिए, फिर भी हमें बड़ा अद्भुत आनंद आता है। खेत में भी कर सकते हो इसका अनुभव, खेत में बस गाय के पास खड़े होकर के अनुभव कर सकते हो इसका। कोई मतलब कुछ नहीं, कोई अपनी गाय नहीं, कहीं दूसरी चलती गाय के साथ खड़े होकर के आप बात करने लग जाओ। बस ये है कि अपने अहम को वहां पर बीच में मत आओ, आने दो बस। केवल वो तो आलम्बन, इसलिए स्वस्थ आलम्बन इसलिए मैं लेने के लिए कह रहा हूं कि अभी हमारा इतना है नहीं कि बिल्कुल ही निरालंबन होकर के उस सच्चिदानंद का अनुभव करें। इसलिए कोई स्वस्थ आलम्बन ले लो, कोई पेड़ पौधा, प्रकृति के कोई खिलते हुए फूल को देख लो, किसी नदी को देख लो, किसी पर्वत को देख लो, ये सब नेचर के किसी रूप को देख लो, तो उसमें आपको ये 8 चीजें से थोड़ा अपने को सावधान रख लो, निगाह रख लो कि 8 चीजें काम नहीं कर रही बीच में। इंद्रियों के विषय जो है, जैसे कि आंख का एक अलग प्रकार का विषय जो है हमें प्रभावित करता है ना, सुख देने वाला, जो वो वाला रूप को मैं बता रहा हूं। यूं तो आंख से हम पर्वत, नदी, पर्वत इनको देख रही है, ये अलग प्रकार का दृश्य का विचार है, मतलब दृश्य का जो आलोचन है, अवलोकन है, ये अलग प्रकार का है, और एक रूप से प्रभावित होना अलग होता है। ये 2 अलग अलग धाराएं हैं, मतलब अलग तरीके से काम कर रही है ये। ऐसे ही कान का, ऐसे ही रसना का, जैसे एक भोजन के बारे में जो हमारा वो आकर्षण होता है ना, वैसा नहीं, तो सामान्य रूप से भोजन करते हैं तो उसको पता लगता ही है कि ये मीठा है, ये खट्टा है। ऐसे ही त्वचा का जो स्पर्श है, ऐसे पता लगता है, पर वो जो स्पर्श के कारण से जो एक सुख अनुभव होता है, एक राग होता है, आसक्ति होती है, उसको कह रहा हूं। ऐसे पैसे के प्रति, ऐसे ही साधनों के प्रति, पैसा साधन एक ही चीज है, मान प्रतिष्ठा के प्रति, और 8वां मैंने पद पावर, इसके प्रति फिर भी हमारे को बड़ा अच्छा लगता है। ये जो अच्छा लगना है ना, उसके बाद भी इसको कभी कभी अनुभव करो। मैं बाल्यकाल से इसको अनुभव करता आ रहा हूं, खेलते समय
इतना कभी कभी याद आता है वो समय, खेलते समय उस आनंद का अनुभव किया। जीत हार का कोई चक्कर नहीं, बस खेलते समय। ये जीते तो आनंद, ये तो आज मेडल लेने के लिए जो आनंद आता है, ऐसा नहीं। खेलते समय बस, जीत हार कुछ नहीं, बस खेल रहे हैं आनंद से उस समय। और खेत में काम करते समय गायों के साथ बिल्कुल निष्काम होकर के, कोई लेना देना नहीं। फिर जो है, तो ऐसे छोटे छोटे सुखों को आप एक बार उधर चलने के लिए, उधर बढ़ने के लिए अपने आप को इसके साथ देखो। कहीं कोई झाड़ू लगा रहे हैं, कोई सफाई कर रहे हैं, कोई और किसी से जिज्ञासु के साथ चर्चा कर रहे हैं, तो ये सब स्थल ऐसे हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा संत्यक्त राग, परमार्थ लाभ से जिसका राग छूट गया है, आत्म सुखानुभूति से पूर्णात्मा परमात्मा, पूर्णात्मना निर्विकल्प जो पूर्णात्मा ब्रह्म है, ब्रह्मणि निर्विकल्प, ब्रह्म में निर्विकल्प होकर के तूष्णीम समास्व, चुप हो जाओ। पर ब्रह्म को अपना आत्मा जानकर उसी में चित्त को लगाकर अन्य विषयों से विमुख होकर अहमादे वृत्ति विनिवृत्ति, अहमादि की जो वृत्ति है उसको हटाकर मौन होकर स्थिर हो जाओ। 310 नंबर श्लोक। समूल कृत्योपि महानहं पुनर्व्युल्लेखिता स्याद्यदि चेतसा क्षणं, संजीव्य विक्षेप सतम करोति नभस्वता प्रावृषिवारिदो तत् यथा। कहते समूल कृत्योपि महान अहम पुनः, प्राचीन ये अति प्राचीन ये अहंकार, मतलब समूल कृत्योपि, समूल नाश कर देने पर भी, जैसे हम तो घास को ऊपर ऊपर से काटते हैं तो फिर फूट जाती है कुछ दिन में, वर्षा समय में बहुत जल्दी फूट जाती है। तो समूल कृत्योपि महान अहम, ये जो महान अहम है ना, ये अहंकार समूल नाश कर देने पर भी पुनर्विल्लेखिता स्यात्, चित्त के द्वारा क्षण मात्र भी यदि स्मरण किया जाए तो पुनः जीवित हो जाता है। यदि चेतसा क्षणम, चित्त से थोड़ा सा भी इसको याद कर लें तो एकदम फिर वो हो जाता है, पूरा वृक्ष बन जाता है। तो नहीं, एक ही क्षण में वृक्ष बन जाता है समूल काट देने के बाद भी। इतना ये वो है। यदि चेतसा क्षणम, चित्त से क्षण भर के लिए भी इसको याद कर लिया तो विल्लेखिता स्यात्, विल्लेखिता का मतलब है यहाँ पर पुनः जीवित होकर सैकड़ों विक्षेप करता है। संजीव्य विक्षेप सतम करोति, और जो है सैकड़ों विक्षेप पैदा कर देता है। संजीव्य विक्षेप सतम करोति, संजीव्य का मतलब जीवित होकर, जीवित होकर के सैकड़ों विक्षेप पैदा कर देता है। नभस्वता प्रावृषिवारिदो यथा, जैसे बादल जो होता है वर्षा काल में वायु के द्वारा, नभस्वता का मतलब होता है वायु के द्वारा, वारिद मानी जल देने वाला बादल जैसे अपना काम करता है वर्षा काल में वायु के द्वारा। नभस्वता, नभ आकाश को कहते हैं, आकाश नभस्वान वायु होता है। नभस्वता प्रावृषि, वर्षा काल में नभस्वता वारिदः मतलब वायु के द्वारा प्रेरित जो बादल होता है जैसे अपना काम करता है, इधर से उधर बहने लगता है, बरसने लगता है। तो शाखा, ये क्या हुआ, शाखा उपशाखा रूप से अतिवृद्ध होने के कारण इस अहम को महान बतला दिया। अनेक शाखा प्रशाखाएं फूट रही है इसकी, अनादिकाल से चल रहा है। विवेक विज्ञान के द्वारा मूल सहित काट दिया। व्युल्लेखिता समूल कृत्योपि, विवेक विज्ञान के द्वारा इसका नाश कर दिया, अज्ञान सहित मानव की नाश कर दिया। चित्त के द्वारा क्षण मात्र यदि याद कर लिया तो फिर तैयार हो जाता है, कोई इसको दिक्कत नहीं है। जैसे निद्रा से जागा हुआ पुरुष होता है ना, वो तुरंत अपना संसार फिर चालू हो जाता है।
निद्रा में तो चला गया था संसार, प्रसुप्त अवस्था में चला गया, जैसे ही जगा तो वो निद्रा से जागे हुए पुरुष के द्वारा जैसे कोई स्वप्न बीच में आ गया, सोते हुए व्यक्ति को कोई भयानक स्वप्न आ गया, तो उसको यदि स्मरण किया जाए तो जैसे स्वप्न में आदमी डर गया था ना, ऐसे ही जागने पर भी डर जाता है। पता है कि ये तो स्वप्न था, लेकिन कभी कभी डर जाता है एकदम से। तो अनेकों विक्षेपों को उत्पन्न करता है। तो शरद आदि ऋतुओं में नाम मात्र अवशेष वाला जो मेघ है, वर्षा ऋतु में वायु के द्वारा, अन्य ऋतुओं में तो नाम मात्र है, मेघ कहाँ है, चले जाते हैं, लेकिन वर्षा ऋतु आते फिर आ जाते हैं। आकाश में प्रियदारण्य नहीं, छांदोग्योपनिषद में कहा है कि ये जो मेघ होते हैं वो आकाश में आकाश के साथ एक रूप हो जाते हैं, लेकिन वर्षा काल में वहीं से फिर स्थूल रूप में उत्पन्न हो जाते हैं, आकाश में लीन हो जाते हैं, वहीं से फिर उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा ये जो आत्मा है ये उस परमात्मा में लीन हो जाता है और वहीं से फिर उत्पन्न हो। तो ये एक प्रकार से उसके तेज को लेकर के और आनंद अवस्था में आ जाता है। तो कह रहे हैं ये इस अहंकार की उसकी जरूरत है, उसको जो नष्ट हो गया उसकी पुनः उत्पत्ति कैसे संभव है, इसका उत्तर देते हैं 311 श्लोक। निगृह्य शत्रुरहमोवकाशा क्वचित नदेयो विषयानुचिंतया सएव संजीवन हेतुरस्य प्रक्षीण जंबीर तरोरिवास्तु। कह रहे हैं अहंकार रूपी शत्रु का निग्रह करके, शत्रुर अहमोवकाशा, अहंकार रूपी शत्रु का निग्रह करके, क्वचित न देयो विषयानुचिंतया, विषय चिंता के द्वारा इसको अवकाश देना चाहिए जीवित रहने के लिए। विषय चिंता जब हम करते हैं तो अहंकार सक्रिय हो जाता है। अहंकार का मतलब अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, इंद्रियों के साथ, बुद्धि के साथ तादात्म्य में, इसको कहते हैं अहंकार। शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ तादात्म्य का नाम ही अहंकार है। एकदम जागरूकता में रहना, शांत अवेयरनेस, एकदम शांत अवेयरनेस को कहते हैं विद्या की स्थिति। अविद्या मानी जागरूकता का अभाव, विद्या मानी पूर्ण जागरूकता। तो पूर्ण जागरूकता से इसको अवसर नहीं, विषयानुचिंतया न अवसर क्वचित न देया अवकाश सैव संजीवन हेतुरस्य। क्षीण हुए जैसे प्रक्षीण जंबीर तरो रेवाम्बू, क्षीण हुआ नींबू का पेड़ हो कोई, जल देने से प्रक्षीण जंबीर तरो इव अंबू, जैसे उसको सूखने लगे उसको पानी डाल देते हैं ना तो फिर हरा भरा हो जाता है। तो विषय चिंतन से इस अहंकार में फिर ज्ञान आ जाती है। सैव संजीवन हेतुरस्य, सैव मानी वो जो विषयानुचिंता है ना, वही संजीवन हेतु है। विषय चिंता ही इस अहंकार का संजीवन हेतु है। विषय चिंतन जो है सैव सैव विषयानुचिंतया न देया अवकाशा, ये अवकाश यदि दे दिया, विषयानुचिंता से अवकाश दे दिया, तो वही अवकाश जो इस विषय चिंता के साथ जो अवकाश दिया गया है ना, वही इस अहंकार का संजीवन हेतु है, वही इसको जीवित रखने वाला हेतु है। तो सभी अनर्थों का हेतु अहंकार, अहंकार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए विषय चिंतन के द्वारा उसे बलवान होने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि विषयों का चिंतन ही इस मृत प्राय अहंकार को पुनः जीवित कर देता है। इसके लिए विवेक चूड़ामणि आगे आएगा, एक श्लोक 323। न प्रमादाद अनर्थोन्यो ज्ञानिना स्वस्वरूपता
ज्ञानी को अपने स्वरूप से जो प्रमाद है, स्वरूप को भूलना, न प्रमादाद अन्यास्ति ज्ञानिना स्वस्वरूपता ततो मोह ततो अहम धी ततो बंधस ततो व्यथा। वहां पर कह रहे हैं 323 श्लोक में कि न प्रमादाद, प्रमाद से ज्यादा अनर्थ कोई और है नहीं ज्ञानी का। अपने स्वरूप से प्रमाद करना, अपने स्वरूप से च्युत होना, अपने स्वरूप को भूल जाना, अपने ज्ञान स्वरूप को, आनंद स्वरूप को भूल जाना और अपने शरीर के साथ एक हो जाना, और मन के साथ, और उपलब्धियों के साथ, और क्रियाओं के साथ, और इनके साथ एक हो जाना। तो फिर बस गाम गया। ततो मोहा, तो मोह पैदा हो जाएगा, अहम धी, अहंकार पैदा होगा, बंधन पैदा होगा, पीड़ाएं एक के बाद एक बढ़ती चली जाएंगी। यही है विषयानुचिंतया। विषयानुचिंतया, मोह से अहंकार, अहंकार से बंधन, बंधन से व्यथा, ये सब होता है। विषयानुचिंतया सैव, विषयानुचिंतया, विषयानुचिंता, विषयानुचिंता से उसको, अहंकार को अवकाश नहीं देना चाहिए। वही विषयानुचिंता से दिया गया अवकाश, दिया गया जो सहयोग है, वो सारा काम कर डालेगा। यहाँ पर सैव पुल्लिंग निर्देश किया है, तो इसके लिए विषयानुचिंतया प्रदत्त अवकाश है, ये पूरा इस सय के द्वारा लिया जाएगा। विषयानुचिंता से प्रदत्त अवकाश, प्राप्त अवकाश, अवकाश पुल्लिंग शब्द है, स भी पुल्लिंग है। दक्षिण जंबीर तरोरिवंबु, तो ये हो गया क्षीण अहंकार। कैसे? तो देखिए, समाधान भी किया है 327, 328 दो श्लोकों में। विषयेषु आविष्ट चेता संकल्पयति तद्गुणान, विषयों में आविष्ट चित्त जो है उनके गुणों का संकल्प करता है। सम्यक संकल्पनात् कामा, कामात् पुंसा प्रवर्तनम, संकल्प करने से फिर कामना पैदा होती है। कामात् पुंसा प्रवर्तनम, पुरुष की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है, कामना से फिर प्रवृत्ति होती है। तथा स्वरूप विभ्रंशो, और फिर स्वरूप भ्रष्ट हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप से च्युत हो जाता है। विभ्रष्ट अस्तु पतत्यधः, और विभ्रष्ट हुआ फिर नीचे गिरना शुरू हो जाता है। पतितस्य विना या नासम पुनर्नारोह ईक्षते, और पतित एक बार ऊपर से गिर गया, अपने स्वरूप से चित्त हुआ, नाश के बिना और कोई उपाय नहीं है। फिर तो विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपात शतमुख, सैकड़ों प्रकार से उसका पतन होगा। फिर तो न पुनर्न आरोह इक्षते, पतितस्य विना नाशम, नाश के बिना, नाश हुए बिना पुनरारोहण नहीं हुआ। एक बार फिर सर्वनाश हो जाएगा, फिर होश आएगा, फिर एक बार ऊपर को उठना शुरू करेगा। देहात्मना संस्थिता एव कामी विलक्षणा कामयिता कथन स्यात्, अतोर्थ संधान परत्वमेव भेद प्रसक्त्या भवबंध हेतु। ये जो है 13वां श्लोक है। ये जो 13 श्लोक थे ना, अहंकार की माया बताने वाले। देहात्मना संस्थित एव कामी भवति, देह को आत्मा मानने वाला जो है कामना युक्त हो जाता है। कामी भवति, कामनावान हो जाता है। देहात्म भाव से जो व्यक्ति स्थित होता है वो कामी हो जाता है। उससे विलक्षण जो आत्मस्थ पुरुष कामना करने वाला कैसे हो सकता है? विलक्षणा कामयिता कथन स्यात्, उससे विलक्षण, वो कामना करने वाले से विलक्षण जो है वो कैसे हो सकता है? विलक्षणा कामयिता कथम स्यात्, वो कामना करने वाला कैसे हो सकता है? अतोर्थ संधान परत्वमेव, तो भेद में अर्थ संधान परत्वमेव, भेद प्रसक्त्या भवबंध हेतु, भेद में आसक्ति के द्वारा विषयों के अनुसंधान में निरत रहना ही बहुबंधन का हेतु है। संसार बंधन का हेतु क्या है? भेद प्रसक्त्या, भेद में आसक्ति के द्वारा, भेद दिखना, तू अलग मैं अलग, ये मेरा तू मेरा, तेरा मेरा, ये सब जो है भेद प्रसक्ति है।
भेद प्रसक्त्या भवबंध हेतु, निरंतर भवबंधन का हेतु, भेद प्रसक्त्या अर्थ संधान परत्वमेव, भेद में आसक्ति के द्वारा अर्थ संधान माने विषयों के अनुसंधान में निरत रहना, भेद बुद्धि के साथ विषयों का अनुसंधान में लगे रहना भवबंध का हेतु है। देह को आत्मा मानने वाला देह के अनुकूल विषयों की कामना करेगा, देह के जो अनुकूल विषय हैं, किंतु जो निरंतर आनंद स्वरूपनी आत्मा में स्थित है वो क्षणिक विषयों के आनंद की कामना क्यों करेगा? जो आत्मा में ही है वो आत्मा तो पूर्ण है, उसको क्यों कामना होगी? स्वरूप से भ्रष्ट जो कामी है स्वरूप में स्थित कामना रहित होता है। स्वरूप से भ्रष्ट जो कामी है स्वरूप में और स्वरूप में स्थित कामना रहित, मतलब जो स्वरूप में स्थित होगा वो कामना रहित होगा, स्वरूप से भ्रष्ट हो गया तो कामी होगा। दो बार, स्वरूप से भ्रष्ट हो गया तो स्वरूप से भ्रष्ट हो गया तो कामी, और स्वरूप में स्थित हो गया तो कामना रहित। आत्मानं चेत विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंस्रवेत्। बृहदारण्यक में कहा है कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म हूँ, पूर्ण ब्रह्म हूँ। ऐसा यदि अपनी आत्मा को अपरोक्ष रूप से कोई जान लेता है, साक्षात्कार कर लेता, अपरोक्ष रूप में, साक्षात रूप में कोई जान ले, तो किस अनात्म वस्तु की इच्छा करता हुआ, किमिच्छन् कस्य कामाय, किसी अनात्म वस्तु की इच्छा करता हुआ किस मिथ्या भोक्ता के लिए इस शरीर के पीछे अपने आप को संतप्त करेगा? कस्य कामाय शरीरम अनुसृवेत्, किस मिथ्या भोक्ता के लिए शरीर के पीछे अपने आप को संतप्त करेगा? शोक मतलब क्यों ऐसा करेगा? नहीं करेगा। ज्ञानी को आप्त काम, अकाम, आत्मकाम और शोक रहित बताया है श्रुतियों में। ज्ञानी कैसा होता है? आप्त काम, जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई, अकाम कामना रहित, निष्काम जिसकी सारी कामनाएं चली गई, आत्मकाम आत्मा ही एक बस सामने रहता है उसके, शोक रहित हो जाता है। तो विषयों के चिंतन में आसक्ति स्वरूप से, आसक्ति ही विषयों के स्वरूप में, जो विषयों के चिंतन में जो आसक्ति है वो स्वरूप से भ्रष्ट कर देती है और देह आदि में अहंता को उत्पन्न कर देती है। अहंता का नाश करके भेद बुद्धि को पैदा कर देती है, भवबंधन का कारण होती है। तो स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए पुरुष में काम में कामैत्री, कामना आदि भेद सारे उत्पन्न होते हैं। ये हमारे हो गए, अहंकार की गाथा पूरी हो गई। अब जो है क्रिया, चिंता, वासना नाश ही जीवन मुक्ति है, ये कल हम चर्चा करेंगे। कल तो पाठ नहीं है ना, रविवार, कल तो 3 बजे सत्संग है, परसों मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।